हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात होगी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आज बात होगी। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को जो है डिफाइन करेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो हर कोई ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकेंगे और मेजर करने के बाद उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकेंगे, तो उस वाली क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर हम इस फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, इसमें दो कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, या जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है या जिसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, प्लस क्या होता है, एक यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है 10 मीटर्स, तो ये जो 10 है दिस इज मैग्नीट्यूड, और ये जो मीटर्स इसमें मैंने रखा है दिस इज यूनिट। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है या यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 20 किलोग्राम्स मैंने एग्जांपल में लिखा है, तो 20 मैग्नीट्यूड होगा और ये जो किलोग्राम्स होगा ये यूनिट होगा, और ये जो सारा होगा 10 मीटर्स और 20 किलोग्राम्स, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो हर कोई ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर करके जो है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक गाड़ी चल रही है, अगर एक गाड़ी चल रही है रोड पे, एक गाड़ी चल रही है रोड पे, और ये गाड़ी जो है फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली ये जो ए से बी तक इसने डिस्टेंस कवर कर ली, फॉर एग्जांपल अगर हम ये मानेंगे कि इसने 10 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर ली, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। और डिस्टेंस यहाँ पे कितनी कवर हो रही है? डिस्टेंस यहाँ पे 10 मीटर कवर हो रही है। और जब हम इस क्वांटिटी की बात करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? सिंपली इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि इसको हम मेजर कर पा रहे हैं, और मेजर करने के बाद इसको हम क्या कर पा रहे हैं? इसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूमेरिकल नंबर अलोंग विद द यूनिट। तो हर कोई ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम भाई साहब की ये फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही ये तो हमने डिस्टेंस की बात की। अगर हमें इसी डिस्टेंस को स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास एक और क्वांटिटी आ जाती है, दैट इज स्पीड। यानी सिंपली अगर हम कहेंगे स्पीड किसके बराबर होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर इसी डिस्टेंस में हम टाइम फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, तो ऑब्वियसली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी गाड़ी किस रफ्तार से रोड पे चल रही है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पीड कहते हैं। तो जब हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, ये जो डिस्टेंस इस गाड़ी ने ए से बी तक कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की और कितने टाइम में कवर की, इस वाली क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? इसको हम स्पीड कहते हैं। ऑब्वियसली इसको हम क्या कर सकेंगे? इसको भी हम मेजर करके न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्पीड क्या बन गई? यहाँ स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई, जैसे डिस्टेंस हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बार है, हमारे पास कोई रॉड है या बार है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। ओबियसली फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ हमारे पास आ गई, इसकी जो लेंथ है दैट्स 5 मीटर्स। तो इसको हम मेजर करके न्यूमेरिकली एक्सप्रेस अगर कर पा रहे हैं, तो ओबियसली ये वाली क्वांटिटी क्या कहलाएगी? ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। तो डिस्टेंस, स्पीड, लेंथ, ये सारी क्या है? ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो आप सिंपल में याद रखोगे, जिस किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर करके न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पाई उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये दो तरह की होती है। क्या होती है? ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास है ये दो तरह की होती है। एक क्वांटिटी जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज, और दूसरी टाइप ऑफ क्वांटिटी हमारे पास है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है या बेस क्वांटिटीज है, इनके जो यूनिट्स होंगे, ओबियसली हमने यहाँ पे देखा ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है और एक यूनिट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 10 इज द न्यूमेरिकल पार्ट एंड मीटर्स इज द यूनिट। ऐसे ही 20 इज द न्यूमेरिकल पार्ट, किलोग्राम्स इज द यूनिट। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती है, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो या डिराइव्ड क्वांटिटी हो, दोनों में क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा इसका यूनिट। तो जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है या बेस क्वांटिटीज है, इनके जो यूनिट्स होंगे उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और सेम यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर हम बात करेंगे, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है? इन क्वांटिटीज की अगर हम बात करेंगे, यही हमारे पास चोजन क्वांटिटीज होती है, चोजन स्टैंडर्ड्स होती है। तो ये जो क्वांटिटीज होती है ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज होती है जो इंडिपेंडेंट होती है।
जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेस बना सकते हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए। यही फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम दूसरी जो हमारे पास क्वांटिटीज है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स डिराइव करते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज होती है, ये इनको हम चोजन स्टैंडर्ड कहते हैं। ये जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है। इनके जो यूनिट्स होते हैं वो इनवेरिएबल होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी और क्वांटिटी से हम डिराइव नहीं कर सकते। तो यही जो क्वांटिटीज है, जैसा कि मैंने बोला, ये जो है ये बेस क्वांटिटीज होती है। इन्हीं क्वांटिटीज से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को जो है उनके यूनिट्स को भी डिराइव कर सकते हैं। इसीलिए हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, इनके जो यूनिट्स होंगे उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम सिंपली फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो जो मेन हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है, दैट्स लेंथ। ये लेंथ जो है इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं, और लेंथ का जो यूनिट है उसको हम मीटर मानते हैं। ये मीटर जो है ये फंडामेंटल यूनिट है इस फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का। ऐसे ही हमारे पास एक और फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम मास कहते हैं, और ये जो मास का फंडामेंटल यूनिट हम मानते हैं उसको हम किलोग्राम कहते हैं। अच्छा, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ये एसआई यूनिट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये यहाँ पे ओबसली एसआई यूनिट्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे किसकी, ऐसे ही अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम भी क्या है? टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसके यूनिट की बात करेंगे, जो इसका फंडामेंटल यूनिट है दैट इज सेकंड। और ऐसे ही टेम्परेचर हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका जो फंडामेंटल यूनिट है दैट्स केल्विन। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है दैट्स एम्पियर। और ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसका जो फंडामेंटल यूनिट है दैट्स मोल। और लुमिनस इंटेंसिटी लास्ट, इसका जो फंडामेंटल यूनिट है दैट्स कैंडेला। ये सारी क्वांटिटीज जो मैंने यहाँ पे टेबल में रखी है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और इन सारी की सारी क्वांटिटीज का जो यूनिट हमारे पास है, उन यूनिट को हम क्या कहते हैं? उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इनको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। ये वाली क्वांटिटीज आपको बिल्कुल सारी की सारी याद होनी चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो लिस्ट है वो कौन सा है। इनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम दूसरी हमारी क्वांटिटीज जो है उनके यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास है, जैसा कि हमने कहा, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनके यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अच्छा, अगर हम इनको डिफाइन करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज को, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो कि डिपेंडेंट होती है या जो डिराइव होती है किनसे? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज से। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज को ही यूज करके हम जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है हमारे पास आ जाती है, डिफरेंट मैथमेटिकल रिलेशन जो है यूज करके। तो सिंपल में आप याद क्या रखोगे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो डिराइव होती है किनसे? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज से। और फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज का लिस्ट हमारे पास है। देयर आर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज जिनको आपको याद रखना है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पीड की बात करेंगे, अभी मैं बात कर रहा था कि स्पीड जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। Obviously, this is a physical quantity, but which type of physical quantity? It is a derived type of physical quantity. क्यों derived type है? क्योंकि हमने इसको बेस क्वांटिटी से डिराइव किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, स्पीड किसके बराबर होता है? स्पीड की जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट की अगर हम बात करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे हमने जो यूनिट्स मेंशन करने हैं वो ऐसा यूनिट्स मेंशन करने हैं। आगे हम देखेंगे देयर इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। उनमें से ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास होता है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, दैट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे भी हम जो यूनिट्स यूज करते हैं, फिलहाल आप इतना याद रखोगे, ये जो यूनिट्स हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? मोस्टली वो एसआई यूनिट्स होते हैं। तो आगे हम देखेंगे एसआई यूनिट सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस पे टाइम के बराबर। तो डिस्टेंस जो होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट्स मीटर। इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट्स मीटर। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी गाड़ी ने फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो हम लिख सकते हैं दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ पे जो हम यूनिट डिस्टेंस का लिख रहे हैं दैट शुड बी इन द एसआई सिस्टम। तो यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा, और टाइम का यूनिट क्या होगा? टाइम का यूनिट सेकंड होगा। ऑब्वियसली मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है।
लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी हमारे पास है दैट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पे हमने फंडामेंटल यूनिट्स को या फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके ही यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स जो है निकाले हैं। तो स्पीड के यूनिट्स क्या होंगे? स्पीड के यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकंड। और ये जो स्पीड हमारे पास होगी ये क्या होगी? ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों? क्योंकि हमने इसको जो है इनके यूनिट्स को जो है वो किससे डिराइव किया है? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज से। ऐसे अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर आएगा और टाइम का यूनिट सेकंड आएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे हमने जो है बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को यूज करके इसके यूनिट्स निकाले हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी ये भी क्या होगी? ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। सेम इज द केस विद एक्सेलरेशन, जिसके यूनिट्स जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे ये जो मीटर है या ये जो सेकंड की बात हो रही है, ये दोनों के दोनों क्या है? दिस आर फंडामेंटल यूनिट्स। और ऐसे अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है? दीज आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बिकॉज जो यूनिट्स हमने इनमें यूज किए हैं, उन यूनिट्स को जो है हमने कहाँ से डिराइव किया है? हमने कहाँ से लिया है? उन यूनिट्स को हमने बेस क्वांटिटी से लिया है या फंडामेंटल क्वांटिटी से लिया है। और हमारे पास ये जो क्वांटिटीज आएंगी, इन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।